गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इसको हमें हल करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये साइन इनवर्स 1/2, सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? या हम मान लेंगे, माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। साइन इधर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2। 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। 1/2 ये इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब साइन 30। ये तुम्हें टेबल से याद है ये चीज़। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री देखो, तुम्हें पता है कि ये -π/2 और π/2 के बीच में होता है। इसका मुख्य शाखा का परिसर इन दो पहले और चौथे चतुर्थांश में आना चाहिए, तो 30 डिग्री हमारा यहाँ पे आता है। तो इसका मतलब ये हमारा सही है, वैल्यू सही है। थीटा का मान 30 डिग्री ये सही है हमारा। अगर और इसमें हम थीटा 30 डिग्री आ गया, इसको हम पाई की फॉर्म में ले लेंगे, π/180 डिग्री। तो थीटा 30 डिग्री जो होता है वो π/6 के बराबर आ गया। यहाँ मैंने लिख दिया है कि इसकी जो परिसर है -π/2 और π/2 के बीच में है। अब ये आ गया मान हमारा π/6। यहाँ पे हमने साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू हमने π/6 रख दी। ये 2 पहले से था, 2 3 6, π/3 आ गया यहाँ पे, ये आ गया π/3। tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 मतलब पाई की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ मैंने करके दिखाया हुआ है। π/3 मतलब पाई का मान 180 डिग्री, 3 से डिवाइड करेंगे 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हो गया। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 π/4 के बराबर होता है, क्योंकि tan 45 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। tan 45 डिग्री ये 1 के बराबर होता है, तो tan 45 को हम π/4 भी लिख सकते हैं 1। अब ये 10 को अगर हम इधर ले आएँ, यहाँ बचेगा π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, और ये आपका आंसर हो गया सेकंड। इसके बाद अगला है 12वां क्वेश्चन। 12 में है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। ये 2020 में बोर्ड्स में आया हुआ ये क्वेश्चन, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में ही आता है ये क्वेश्चन। tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, ये मैं तुम्हें सूत्र बता चुकी हूँ। इन दोनों का जो सम होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये π/2 के बराबर होता है। ये भी x, ये भी x। यहाँ पे दोनों x के जगह a लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि a जो है वो एंगल है, एंगल दोनों में सेम है, तो ये π/2 की इक्वल वैल्यू होगी। cot π/2, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 को 2 से भाग करो 90 हो जाएगा, तो cot 90 डिग्री हो गया, और cot 90 की वैल्यू होती है 0। ये इसका आंसर हो गया। अब इससे अगला क्वेश्चन 13 में है आपका tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। ये मैं तुम्हें फार्मूला बताया था, मैंने आपकी NCERT की बुक में सारे फार्मूले लिखे हैं, और इससे पिछली वीडियो में मैं तुम्हें ये सब फार्मूले बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम इसको लेते हैं साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x का स्क्वायर। अगर मैं x को tan थीटा ले लूँ तो ये हो गया साइन x की वैल्यू ले लो tan थीटा।
ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा के इक्वल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 थीटा। हमने x को माना था tan थीटा, इस tan को इधर ले आओ, यहाँ थीटा बच जाएगा, ये tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। यहाँ पे 2 थीटा है क्योंकि साइन से साइन हट गया, बचा 2 थीटा। 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू रख दी tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x। अब इसके बाद दूसरा cos इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²। यहाँ पे y को हम ले लेंगे tan phi। tan phi जब हम लेंगे इसको तो ये सूत्र बन जाएगा हमारा, cos इनवर्स तो बाहर है हमारे पास, 1 - tan² phi 1 अपॉन 1 + tan² phi। ये सूत्र होता है cos 2 phi का, ये आपने पढ़ा हुआ है 11th में। cos 2 phi का, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, 2 phi बचा, phi की वैल्यू आ गई tan इनवर्स y। अब इसको आई करते हैं हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, वो भी लग जाएगा। ये आपकी बुक में इसमें डायरेक्ट फार्मूले भी हैं। इसमें 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x का स्क्वायर। ये आप मार्क्स देख के कर लेना, अगर 2 या 3 नंबर में हो, 2 नंबर में हो तो ये शॉर्ट में कर लो, बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो पूरा मेथड से आप करो। दोनों फार्मूले इसमें दिए हुए हैं, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 - x का स्क्वायर अपॉन 1 + x का स्क्वायर। अब इसमें अब ये तो हो गया हमारा 2 tan इनवर्स x और ये हो गया 2 tan इनवर्स y। 2 दोनों में आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ tan आया। अब ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। ये हो गया tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। tan से tan कैंसिल हट जाएगा, ये बच जाएगा x + y अपॉन 1 - xy। या क्वेश्चन नंबर 14, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 + cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये हमें दिया हुआ है और हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ पे भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है हम दोनों साइडें लेकर चलते हैं। जहाँ पे हमें सिद्ध करना होता है हम एक साइड लेके चलते हैं और दूसरे के इक्वल उसे प्रूव करके दिखा देते हैं। और जहाँ पे हमें मान निकालना होता है वहाँ पे दोनों साइडें हम लेके चलेंगे, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, दोनों को इकट्ठा लेके चलेंगे हम। तो ये हमारा है साइन इनवर्स 1/5 + cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये जो साइन है ये इधर ले आएंगे इज इक्वल टू के इस साइड में, इस साइड में आके ये साइन इनवर्स बन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 + cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये 1 आया, साइन इनवर्स 1। आपको पता है कि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये आपको मालूम है। और आप पाए का यूज़ करना 11th में सीख चुके हो। 90 को हम लिखते हैं π/2, तो π/2 को यहीं रहने दो, साइन को इधर ले जाओ, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की जगह मैं π/2 लिख सकती हूँ। तो बन गया क्या, साइन इनवर्स 1/5 + cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये समीकरण 1 बन गई। इसके बाद सूत्र है, आपको ये करवाया हुआ था सूत्र, साइन इनवर्स x, यहाँ पे आपकी बुक में है ये चीज़, साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और x की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे ये मैंने लिख दिए हैं सूत्र, साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ पे हम इसको हम देखो, यहाँ पे दे रखा है 1/5 हमें, तो x, ये भी x है। अगर मैं इसी सूत्र का प्रयोग करती हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसमें से इन दोनों में से इसको माइनस कर देती हूँ तो
इसमें क्या करेंगे हम, x की जगह यहाँ पे 1/5 हमें दिया हुआ है, तो मैं इस x की जगह और इस x की जगह, दोनों x की जगह मैं 1/5 पुट कर दूँगी। ये एक एंगल बन जाएगा हमारा। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2। माइनस कर दो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो साइन इनवर्स 1/5 से ये साइन इनवर्स 1/5 कैंसिल हो जाएगा, π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स 1/5, और ये आ गया, ये दोनों कट गया तो 0 बचा। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू 0। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5। इस कॉस को अगर हम इधर ले जाएं तो बन जाएगा कॉस इनवर्स x, और यहाँ बच जाएगा इधर की साइड 1/5। इस कॉस से ये कॉस हट जाएगा, बाकी बचेगा x इज इक्वल टू 1/5, और ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं 15। tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इज इक्वल टू π/4। x का मान निकालिए। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, जब हमें मान निकालना होता है तो हम दोनों साइडें लेकर चलते हैं। तो इधर की साइड tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इज इक्वल टू π/4। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अभी ये बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र आपका ये है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। हम ये सूत्र इसमें लगा देंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, ये इस पूरे को x माना हुआ है, इस पूरे को y माना हुआ है, तो x माइनस 1/x-2 प्लस x प्लस 1/x+2 अपॉन 1 माइनस दिस इंटू दिस, x माइनस 1/x-2 इंटू x प्लस 1/x+2। अब यहाँ ऊपर का एलसीएम ले लेंगे हम, बाहर तो है tan इनवर्स ही है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आ रहा है, ये x माइनस 2 और x+2, ये नीचे आ जाएगा x माइनस 2 और x+2, और x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाता है, ऊपर वाले नंबर से दूसरा नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x माइनस 1 इंटू x+2 ये दोनों गुणा हो जाएंगे। ऐसे ये दोनों आपस में x प्लस 1 की x माइनस 2 से, यहाँ बीच में प्लस का साइन तो प्लस आ गया बीच में, और x प्लस 1 की x माइनस 2 से गुणा हो गई, और यहाँ पे इन दोनों के बीच से गुणा का साइन हटा के अब मैं अगले स्टेप में लिख दूँगी। ऊपर तो है x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1, और नीचे है x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। यहाँ ऊपर एलसीएम हमारा था x माइनस 2 x प्लस 2, इन दोनों को गुणा करा, ओपन करा इसको, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, फिर ये प्लस का साइन आ गया, फिर इन दोनों को गुणा करा, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये हमारा x माइनस 2 और x प्लस 2। अब यहाँ पे एलसीएम हो गया x माइनस 2 और x प्लस 2, यहाँ पे 1 है तो ये पूरा नंबर उधर जाके गुणा हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस यहाँ पे हमें x माइनस 1 और x प्लस 1 है। अब ये दोनों के हर क्योंकि यहाँ बीच में अपॉन का साइन है, ये बीच में आपका अपॉन का साइन है, तो ये दोनों के हर आपस में कट जाएंगे, दोनों सेम है। अब ये बचे क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस x माइनस 2, और इधर आ गया आपका x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, और नीचे ये x माइनस 2 और x प्लस 2 है, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 4, माइनस का साइन, ये भी a माइनस बी और a प्लस बी, एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कट रहा है, एक्स का स्क्वायर, ये प्लस हो रहा है तो 2 बार एक्स का स्क्वायर आ गया, यहाँ प्लस एक्स है, या माइनस एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो गया, यहाँ नीचे एक्स का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एक्स का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1 आ गया।
यहाँ पाई बाय 4 आ गई, क्योंकि बताया था कि दोनों साइड लेके चलनी है, तो पाई बाय 4 सब जगह लिखा जाएगा। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें पाई बाय 4 की, अब पड़ेगी ज़रूरत। अब हम क्या करेंगे, ये आएगा tan इनवर्स 2x का स्क्वायर -4 अपॉन -4 + 1 = पाई बाय 4। अब ये tan इधर ले आएंगे, 2x का स्क्वायर -4 अपॉन -3 = 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4। पाई का मान 180 डिग्री, 180 को 4 से भाग करेंगे 45 आ जाएगा, तो 10 45 डिग्री। 10 45 का मान पता है आपको 1 होता है। ये -3 इधर गुणा होकर -3 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x का स्क्वायर -4 और ये -3 इधर गुणा के -3, 2x का स्क्वायर यहीं रह जाएगा। ये 4 इधर ले आएंगे, इधर माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, -3 + 4, 2x का स्क्वायर = 1, x का स्क्वायर = ये देखो यहाँ 2 जो है वो x स्क्वायर से गुणा हो रहा है, और = के इधर आके ये भाग हो जाएगा 2, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 बन गया। अब ये आ गया आपका x का स्क्वायर = x का स्क्वायर = 1/2 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो वर्गमूल लेने पर ये आप लिख सकते हो, वर्गमूल लेने पर x की वैल्यू आ गई ±√1/2। ये आपने 8वीं में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर था वर्गमूल लेने पे। तो यहाँ जब किसी का वर्गमूल लिया जाता है तो प्लस और माइनस दोनों में आता है आंसर इसका। तो x की वैल्यू आ गई +-। अब ये 1 का वर्गमूल लोगे तो 1 रहता है, 2 का अंडर लोगे तो √2 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर इसका आ गया। अब आया 16 क्वेश्चन, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइन इनवर्स sin 2π/3। देखो अगर तुम यहाँ पे ऐसे करते हो इसको, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस पे हमने करा कि साइन से साइन हट जाएगा, मैंने ये बताया था कि साइन से साइन हट गया और ये आंसर आ गया 2π/3। देखिए अगर इस क्वेश्चन में तुमने ऐसे करा तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2π/3 को अगर हम ओपन करते हैं, पाई की वैल्यू मैं 180 रख दूँ तो 2 × 180 डिग्री अपॉन 3, 2 × 180 डिग्री अपॉन 3, 3 × 6 = 18 और 3 0 0, तो 120 डिग्री आ गया। अब देखो 120 डिग्री अगर तुम ये करोगे तो यहाँ जाएगा 120 डिग्री, दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, जबकि हमारा मुख्य शाखा का परिसर जो होता है साइन इनवर्स में वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। या तो ये पहले चतुर्थांश में होना चाहिए या चौथे चतुर्थांश में, इसलिए ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ये आपको शो भी करना है इस चीज़ को कि हम इस तरह से आंसर हम नहीं निकाल सकते। साइन 2π/3, अब इसको लेते हैं फिर से साइन 2π/, ये तो नहीं आ रहा हमारा, ये तो गलत हो गया। तो साइन 2π/3 जब लेंगे तो अब इसका आसान भी क्या है, आप 2 को 3 से भाग कर दो। आप इसमें 2 को 3 से भाग करो, 2 को अंदर लिखा, 3 को बाहर लिखा, 3 बनता 3, 2 में से 3 गया -1। अब मैंने 2/3 को 1 होल -1/3, 1 होल -1/3 की फॉर्म में लिख लिया। बाहर है पाई, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 1 को पाई से करो तो पाई आ गया, माइनस माइनस और 1/3 को कर दिया π/3। अब तुम्हें पता है, तुमने 11th में एक सूत्र करा था साइन पाई माइनस थीटा = साइन थीटा, ये सूत्र आपने पढ़ा हुआ है। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ गया साइन π/3, इस सूत्र से आया ये। अगर आप ये सूत्र लगाओगे तो यहाँ पे साइन π/3 आ जाएगा। अब यहाँ बाहर साइन इनवर्स है, ऊपर साइन इनवर्स को बाहर रखा, साइन π/3 को अंदर रखा। अब हमारा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा π/3, और π/3 हमारा पहले चतुर्थांश में होता है, ये -π/2 और π/2 के बीच में आता है। ये साइन की रेंज ये होती है -π/2 से π/2। अब ये आंसर आपका अब सही होगा। 17वां क्वेश्चन देखो, वो भी ऐसे ही होना है। tan इनवर्स tan 3π/4,
इसमें भी आपको पता है कि जो tan इनवर्स है उसकी मुख्य शाखा का परिसर जो होता है वो -π/2 और π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पे आप 3π/4 पाई की वैल्यू 180 रखे, 3 × 180/4 इसको काटा तो 45 135 डिग्री आ गया। 135 डिग्री दूसरे चतुर्थांश में आता है। और जबकि 10 में हमारा जो परिसर होता है वो पहला और चौथा चतुर्थांश होता है। यहाँ परिसर जो होगा या पहला होगा या चौथा होगा। तो दूसरे का अगर आ रहा है तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए 3 को 4 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ 3/4 लिखा है तो 3 को 4 से भाग करोगे, 4 × 1 = 4 -1 आ गया। तो 1 होल -1/4 1 होल -1/4 पाई आ गया। इस पाई को अंदर करो गुणा, तो 1 की गुणा करोगे पाई से तो पाई हो गया, माइनस ये माइनस लिख दिया और 1/4 को मैंने π/4 कर दिया। तो ये हो गया हमारा 10π - थीटा। इसको भी इसी सूत्र से हम कर रहे हैं कि 10π - थीटा जो होता है वो -10 थीटा के इक्वल होता है। दूसरे चतुर्थांश में माइनस में होता है 10। ये आपको 11th में आपने पढ़ा हुआ है। तो -10 π/4। अब माइनस को हम कैसे, क्योंकि अगर मैं यहाँ बाहर tan इनवर्स लिख दूँ इसके साथ, मान लो मैंने ये लिख दिया tan इनवर्स -10 π/4, तो मेरा यहाँ पे यहाँ माइनस है तो मेरा यहाँ पे tan इनवर्स के साथ 10 ये नहीं हट सकता। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। मुझे इस माइनस को हटाना है। माइनस को हटाना कैसे है कि ये पहले या चौथे चतुर्थांश में जाए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो -π/2 और π/2 के बीच में जाए। -π/2 और π/2 जो होता है वो या तो पहले चतुर्थांश में होता है या चौथे चतुर्थांश में होता है। ये -π/2 और π/2 जो है वो या तो पहले चतुर्थांश में या चौथे चतुर्थांश में जाएगा इसका आंसर। तो माइनस हटाने के लिए मुझे दूसरे चतुर्थांश से, दूसरे में भी तो चौथे में आना पड़ेगा। चौथे में आने के लिए मैं दूसरा सूत्र लगाऊंगी कि 10, ये भी आपने पढ़ा, -x जो होता है -10x के इक्वल होता है। आपने ये सूत्र भी आपने पढ़ा हुआ है 11th में। 10 - x जो है वो 10 - x जो है वो -10x के इक्वल होता है। तो मैंने वही करा, -10 π/4 को 10 - π/4। अब ये आ गया tan इनवर्स 10 - π/4। अब मेरा ये 10 से 10 अब हट सकता है। जब तक बीच में माइनस आ रहा था नहीं हटा सकते थे हम, अब हटा सकते हैं। तो अब -π/4 आ गया। अब बिलोंग कर गया ये -π/2 और π/2 के बीच में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में 10 sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 ये हमारा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बाहर 10 है हमारा, तो हम कोशिश करते हैं अंदर वाले दोनों को हम 10 में चेंज कर लें। अब इसको 10 में चेंज करने का क्या तरीका है, साइन इनवर्स 3/5। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ। साइन इनवर्स 3/5 को मैं थीटा मान लिया, इस साइन को मैं इधर लिया ही, साइन थीटा = 3/5। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब को मैंने 3 रख लिया, यहाँ पे 3, और कर्ण को मैंने 5 रख लिया, यहाँ पे 5। तो 3/5 मतलब लंब अपॉन कर्ण, और थीटा ये है साइन थीटा 3/5 हो गया। अब इसमें आप पाइथागोरस आप प्रमेय लगाओगे, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, तो पाइथागोरस हम प्रमेय इसमें लगा सकते हैं। कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है 5, लंब है 3, आधार हमें निकालना है। तो 25 - 9 बराबर आधार का वर्ग। आधार का वर्ग आ गया 16 और आधार आ गया, अंडर रूट करेंगे इसका तो आधार आ जाएगा 4। यहाँ मैं इसका मान 4, आधार ये वाला है, ये लंब है, इधर ये कर्ण है और ये आधार है। आधार को मैंने रख दिया 4। तो अब ये हमारा जो बना था चित्र 3, 4 ये आ गया थीटा।
अब यहाँ से हम टेन थीटा देखेंगे तो लंब अपॉन आधार होता है 3/4। टेन थीटा हो गया 3/4, थीटा की वैल्यू होगी, ये टेन इधर आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। हमारा थीटा क्या था वहाँ पे, साइन इनवर्स 3/5, मतलब साइन इनवर्स 3/5 को मैं टेन इनवर्स 3/4 लिख सकती हूँ। अब दूसरा लेते हैं कॉट इनवर्स 3/2, इसको मैंने मान लिया 5, इसको बोलते हैं हम 5। तो ये कॉट इधर ले आए, कॉट 5, 3/2 बच गया, 3/2 आ गया कॉट 5 के इक्वल। कॉट जो होता है 1/10, 1/10 5, तो 10/5 इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे। अगर हम यहाँ पे इसका व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम करने पर ये 10/5 हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा। इस 10 को फिर से वापसी इधर ले आओ, 10 इनवर्स 2/3 इक्वल्स टू 5, और 5 हमने ऊपर माना था कॉट इनवर्स 3/2 को, तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब हम अपना क्वेश्चन लेके चलते हैं फिर से पुनः। अब फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं इसके। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। साइन की जगह मैंने 10 इनवर्स 3/4 रख दिया और कॉट की जगह 10 इनवर्स 2/3। अब इसमें फिर से 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे। 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 10 इनवर्स 9/8 अपॉन 12 और 10 6/12। 9 और 8 17 होते हैं, 17/12 अपॉन 6/12। इसके हर से इसका हर दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 12 से 12 कैंसिल हो गया, बचा 17/6। इस 10 से ये 10 इनवर्स हट गया तो ये आ गया 17/6 और ये इसका आंसर हो गया। अब इस अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन नंबर 19। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। पाई की वैल्यू रख के देखो, अगर हम इसका कॉस से कॉस ऐसे हटा देंगे तो 7 पाई/6 हो जाएगा। अगर मैं पाई की वैल्यू रख दूँ 180 तो इसको 6 18 6 0 0 7 21 210 आ जाएगा। 210 हमारा तीसरे चतुर्थांश में आता है, तीसरा चतुर्थांश में, और जबकि हमें चाहिए होता है 0 से पाई के बीच में। ऊपर कॉस जो होता है उसकी रेंज, परिसर जो होता है वो 0 से पाई होता है। तो कॉस, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ से तीसरे चतुर्थांश से इन दोनों में से कहीं भी आ जाए वो चलेगा हमारा। तो देखते हैं, हम करके देखते हैं इसको। तो कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, 7 पाई/6 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है 0 और पाई को। अब मैं क्या करूँगी कि 7 को 6 से मैं भाग करूँगी। 6 1 6, 7 में 6 गया, 1 बचा, 1 होल 1/6। तो मैंने 7 पाई/6 की जगह मैंने लिख दिया कॉस 1 होल 1 पाई/6, और ये पाई को मैंने बाहर लिख दिया। ये पाई को मैं अंदर ले आऊँगी तो ये हो जाएगा पाई और बीच में प्लस का साइन और पाई/6। कॉस पाई प्लस पाई/6, इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस पाई/6। ये आपने सूत्र पढ़ चुके हो, कॉस पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो माइनस कॉस पाई/6 आ गया ये। अब माइनस कॉस कहाँ होता है, 2 जगह होता है माइनस कॉस, एक तो दूसरे चतुर्थांश में, एक तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में तो आया पड़ा है, मुझे चाहिए दूसरे में। अब मैं इसको चेंज करूँगी दूसरे चतुर्थांश में लाने के लिए। यह आ गया था आपका माइनस कॉस पाई/6। दूसरे चतुर्थांश में लाने के लिए मुझे पाई माइनस एक्स करना पड़ेगा इसको। तो कॉस, ये तब ये माइनस हट जाएगा। इस माइनस को हटाने के लिए मुझे पाई माइनस पाई/6 करना है। एलसीएम लो, 5 पाई/6 आ गया। अब मैं इसको लिख दूँ कॉस इनवर्स। अब क्वेश्चन से लेके चलते हैं। कॉस 7 पाई/6 को मैंने इस फॉर्म में ले आई मैं, तो कॉस 7 पाई/6 की जगह मैं कॉस 5 पाई/6 लिख दूँगी। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, बचा क्या 5 पाई/6।
और ये अब आपका 0 और पाई के बीच में लाई करता है। देखो कैसे, ये 5 इंटू 180 कर दो अपॉन 6 कर दो, 6 या 18, ये हो गया 150। 150 जो है वो 0 और 180 के बीच में आता है। अब इसलिए ये आंसर इसका अब सही हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे है हमारा साइन π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2। सबसे पहले तो मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, साइन इन्वर्स -1/2। इस पूरे को मैं मान लूँगी थीटा, साइन इन्वर्स -1/2 को मान लिया थीटा। ये साइन इधर आ गया, -1/2 इजिकल टू साइन थीटा। 1/2 की जगह मैं लिख दूँगी साइन 30 डिग्री, तो माइनस साइन 30 डिग्री इजिकल टू साइन थीटा। अब मुझे माइनस को चेंज करना है, माइनस या तो तीसरे चतुर्थांश में होता है या चौथे चतुर्थांश में होता है, ये आपको 11th में सिखाया गया है। तो मुझे आना है चौथे चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि साइन की जो मुख्य शाखा का परिसर होता है वो -π/2 और π/2 के बीच का होता है। तो मुझे चौथे या पहले या चौथे चतुर्थांश में आना है। मुझे चौथे चतुर्थांश में आने के लिए मुझे ये सूत्र लगाना पड़ेगा, साइन -30। ये माइनस अब इधर हो गया, ये चौथे चतुर्थांश में हुआ, फोर्थ चतुर्थांश में। अब ये मैं 30 को π/6 लिख दूंगी, साइन से साइन हट गया, थीटा की वैल्यू -π/6। तो अब मतलब ये साइन इन्वर्स -1/2 की वैल्यू हो गई -π/6। यहाँ पे आपकी हो गई साइन इन्वर्स -1/2 की वैल्यू होगी -π/6। साइन π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2। अब मैं इसकी वैल्यू रख दूँगी, ये हो गया साइन π/3 माइनस ये माइनस, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, इतने पोर्शन की वैल्यू आ गई -π/6। माइनस माइनस प्लस हो गया, π/3 प्लस π/6, एलसीएम ले लो, 3 to the 6 2 पाई और प्लस पाई, ये हो गया साइन 3π/6, 3 दूनी 6, π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 हो गई, और ये डी वाला जो इसका आंसर इसका है। इसके बाद है 21 क्वेश्चन नंबर, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, 2020 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में आया था ये क्वेश्चन आपका। अब इसको हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉट इनवर्स -√3 को पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा, कॉट को इधर ले आओ, -√3 इज इक्वल टू कॉट थीटा, √3 को लिख देंगे कॉट 30 डिग्री, ये पता है आपको सूत्र इसका। तो कॉट थीटा, अब माइनस कॉट मुझे माइनस को हटाना है, वो कैसे हटाऊंगी, माइनस जो तक कॉट में ये दूसरे और चौथे चतुर्थांश में होता है। कॉट के का जो परिसर होता है 0 से पाई होता है, तो मुझे इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में इसके लिए जाना पड़ेगा। तो माइनस कॉट 30 डिग्री को मैं π/6 लिख लेती हूँ। अब दूसरे चतुर्थांश में जाने के लिए पाई माइनस थीटा वाला होता है π-x, तो माइनस को हटाने के लिए मैं π-π/6 लिख दूँगी, 6 आ गया, 6π - π 5π हो जाएगा, कॉट 5π/6 इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट से कॉट हट गया, थीटा की वैल्यू 5π/6 हो गई इसमें। यहाँ पे आपका कॉट π - π/6 इक्वल टू कॉट थीटा, 6 एलसीएम ले लिया, 6π - π 5π/6 कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू 5π/6। अब ये क्वेश्चन फिर से लेके चलते हैं पुनः, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। अब tan का तो आपको पता है, अगर यहाँ पे शो करके दिखाना है तो कर सकते हो। tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू 5 कर दो इसको, थीटा तो ऊपर ले चुकी हूँ मैं, √3 इज इक्वल टू tan 5, √3 कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है, tan 5, tan से tan हट कैंसिल हो गया और 5 आ गया 60 डिग्री। इसको अगर हम पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो π/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ tan इनवर्स √3 की वैल्यू होगी π/3, यह आगे था -5π/6, एलसीएम लो इसका 6, तो 3 to the 6 2 पाई, 6 से 6 कैंसिल 5π, -3π/6,
3 to the 6 माइनस पाई बाय 2 और बी वाला पार्ट इसका आंसर है। चलो अब सभी बच्चे ये होमवर्क पूरा कर लेंगे अपना। जिन बच्चों ने ये चेक करवाया था मेरे से उनकी कुछ मिस्टेक्स थी वो भी अपना करेक्शन कर लें। ओके, थैंक यू।